हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, लो जी, भारत ने दिया ब्रिटेन को एक और झटका। अनकैप से ब्रिटेन हुआ बाहर। तो भाई साहब, अनकैप कोई किसी चीज है, उसके अंदर से भारत ने ब्रिटेन को बाहर कर दिया है और एक और बड़े करारा किस्म का झटका दिया है। यार भारत तो ब्रिटेन की भाई सही बैंड बजा रहा है। वाकई ब्रिटेन में तो हाथ बैठा हुआ है वो, लेकिन वो आगे हरकतें भी ऐसी करता है ना, तो इसलिए तो इंडिया फिर उसकी बैंड बजाता है। ये वो भारत तो नहीं है कि तुमने 200 साल हुकूमत की और तुम कहो कि जो कहो हम करें वो करें। पहले तो भारत तो बैंड बजाता है। पहले भारत के सामने थोड़ी मनमानी वो करता था, भारत उसको नजर यार देखो, वो पहले का दौर था। अब इंडिया ऐसा है ना कि इंडिया अपनी मनमानी करता है, दूसरे देश उसकी मानते हैं। ये बात सही बोली। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले गाइस वीडियो देखते हैं, पूरी समझते हैं सीन क्या हुआ है, बाकी बात करेंगे सारी बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अंग्रेजों ने भारत छोड़कर 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनके बनाए कुछ कानून कायदे आज भी भारत में उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं जैसे कि आज से 75 साल पहले हुआ करते थे। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो फिर भारत का एजुकेशन सिस्टम देखिए। ये ठीक आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि अंग्रेजों के समय हुआ करता था। आसान भाषा में कहूँ तो अंग्रेजों ने भारत में रहकर भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के बजाय पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और इतिहास सबसे ज्यादा था। यही कारण है कि आज भारत के हर फील्ड में हमें हिंदी के बजाय अंग्रेजी ज्यादा सुनने को मिलती है। खैर भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन्हीं अंग्रेजों ने तब की सरकार के साथ एक समझौता साइन किया था जो अब की भारत सरकार को भारी पड़ता जा रहा है। और यही कारण है कि आज उस समझौते को ही भारत सरकार ने तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं, यानी जब से कियर स्टारमर ब्रिटेन के पीएम बने हैं तब से भारत और ब्रिटेन मानो एक दूसरे के विरोधी देश बनते जा रहे। दरअसल बीते कल आपको बताया था कि ब्रिटेन के डेलीगेशन ने भारत में क्या तमाशा किया, कैसे उन्होंने चुपके से कश्मीर को लेकर विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की थी। अब ब्रिटेन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर भारत ने ब्रिटेन को एनकैप समझौते से बाहर कर दिया है। तो एनकैप समझौता यानी नेशनल कोऑपरेटिव असेसमेंट प्रोग्राम एक ब्रिटिश कालीन समझौता है जिसे आज से 70 साल पहले लागू किया गया था। इस समझौते के तहत अंग्रेज भारत सरकार से सब्सिडी के तौर पर यानी लगभग फोकट में खान पान की चीजें, कपड़े और दवाइयाँ खरीदते थे। चूंकि तब की सरकार अंग्रेजों के अधीन थी तो इस समझौते को खत्म करने पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एनकैप समझौते के जरिए ये अंग्रेज किसानों और व्यापारियों को लगभग लूट रहे थे और हमारी सरकार सिर्फ मुंह ताकती रह गई। लेकिन अब चूंकि सरकार ही बदल चुकी है और वक्त भी भारत के हिसाब से चल रहा है तो भारत ने भी ब्रिटेन का अंग्रेजों वाला ये समझौता रद्द कर दिया। खबरों के अनुसार अब ब्रिटेन को एनकैप के जरिए कोई भी भारतीय प्रोडक्ट सब्सिडी के तौर पर नहीं मिलेगा। अब यूके को भी उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने के अन्य यूरोपियन देश भारत को पे करते हैं। दवा हो या अनाज, सब पर से सब्सिडी हटा दी गई है। यही कारण है कि ब्रिटेन अब तक भारत के साथ एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता साइन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे एनकैप के जरिए पहले ही भारतीय प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे थे। तो फिर एफटीए साइन करने की क्या जरूरत है, जबकि ब्रिटेन तो भारत को ऊंची कीमतों में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। इसलिए भारत सरकार ने एनकैप समझौता रद्द करवा दिया। तो ब्रिटेन की तरह भारत के पड़ोसी देश भी भारत से सब्सिडी का फायदा उठाकर बहुत से प्रोडक्ट फोकट में उठा रहे, जिन पर भी ऐसी ही रोक लगानी जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। यार वीडियो खत्म। यार एक नंबर का देश है भारत, यार सीरियसली बोल रहा हूँ, एक नंबर काम करता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं करता था भाई? वहां से पॉकेट में सस्ते, मतलब समझो ना, एक तरह से फ्री से भारत के किसानों से उठा। यार ऐसे में एक बात भाई, ऐसी डील भी सरकारों ने मैं उसी पे आ रहा था। मैं कह रहा हूँ इंडिया ने ऐसी डीलें भी की थी जिसमें इंडिया को टोटली नुकसान था। उन्होंने तो ऐसे नहीं की। ये 70 सालों से ये डील चल रही है। कहते हैं डंडे की सरकार। 70 सालों से ये डील चल रही है। इसको कहते हैं डंडे की सरकार।
इंडिया ने कैसा दिया? उसने कहा भेजो 70 इसको। सालों से फ्री की चीजें भारत से वो ले रहा, तब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं तभी तो करता। नहीं करता ना, वरना कब का वो कर चुका होता अगर उसको इंडिया की यार फ्री सब्सिडी मिल रही है दवाइयों में। मतलब अगर फर्ज करो 50 रुपए की मेडिसिन है, वो उसको 20-25 रुपए की मिल रही है, बस उससे भी कम मिल रही है। अपनी कीमत में किसानों से उठा रहे हैं। अपनी कीमत किसानों से उठा, ये ज्यादती नहीं है फिर यार? वैसे अगर देखा जाए ये यूके वालों ने और इंडिया ने भी ठीक तरीके से दिया सही है। है। उसने कहा है कि तुम पीओके में जाओ, पीओके में जाओ, तुम और जगहों पे जाओ, तुम जो है ना हमारे तरफ आकर उनके वो क्या कहते हैं जाकर पिक्चर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं चोरी छुपे सारा कुछ, तुम वो करो, तुम्हें मैं बताता हूँ। उसने कहा कब कोई उड़ाओ और जब इसको। से ये पीएम आया इंडिया और वाकई जब से ये पीएम आया इसने कुछ ज्यादा ही आंत बचाया हुआ है यार। मिले, फिर मोदी जी भी आगे सही मिले। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। जैसी को तैसा, जैसा करोगे अब इंडिया वैसे ही जवाब देगा। सही बात है। आपको गाइस ये कैसा मूव लगा भारत का? हमें तो बड़ा अच्छा लगा वाकई में। इसको कहते हैं तगड़ी सरकार यार। बिल्कुल सीधी सी बात बिल्कुल है। वाकई। तो अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।